ओम शांति। देखो, आपने सुना परमात्मा की बात। भगवान इस सृष्टि पर आया तो उसने इतना बढ़िया ज्ञान दिया जिससे हमारा अंदर तक परिवर्तन होगा। यो है असली सत्संग जिसने कवांगे। सत्संग का मतलब सत्य का संग, और सत्य कौन है? एक परमात्मा। उससे न्यारा तो इस संसार में कोई सत्य रहा है नहीं, जिसका गायन के है सत्यम शिवम सुंदरम। तो परमात्मा भाई जी ने बताया कि परमात्मा है निराकार ज्योति बिंदु। तो फिर वो ईव कब है कि आ रहा है, तो आवे किस स्त्रियां? निराकार है, उसका अपना शरीर भी नहीं, फिर वो हमने ज्ञान देवे, सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत की बात बतावे, तीनों लोकां की बतावे, तीनों काला की बतावे, हम कौन थे के जन्म लेते लेते किस तरह हम गिरावट में आए, कितने बढ़िया देवता बनाए थे। तो परमात्मा देखो यो है। इसमें के बताया परमात्मा और उसके दिव्य कर्तव्य के भगवान कौन है, उसके के दिव्य कर्तव्य करा है सृष्टि पा गया। तो वो ज्योति बिंदु शिव परमात्मा इस सृष्टि पावे है जिसका आधार ले है, जो कर्म हमारी आत्मा ने कर्म करता है, शरीर का आधार लिया। आत्मा इसमें बैठी है और सारे कर्म करा है ना। इस कर्म क्षेत्र पर आई तो शरीर में आई, वहां शरीर बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती। नुए परमात्मा एक आत्मा है तो उसने भी तो आधार लेना पड़ा भाई इस सृष्टि पाणता ही, तो उसने इस तन का आधार लिया। समझ आया? सही समझो आप इस बात ने। परमात्मा ज्योति बिंदु है तो यो आधार लिया जिसका नाम क्या था? ब्रह्मा। जब परमात्मा ने इसमें प्रवेश करा तो इसका नाम ब्रह्मा रखा, उससे पहले इसका नाम लेखराज था। ब्रह्मा रखा, शास्त्र में सुना है कि ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि की रचना करी। तो ब्रह्मा के द्वारा इसका मतलब किसने करी? इसका मतलब करनी और दूसरा था कोई, ब्रह्मा ने तो नहीं करी। तो ब्रह्मा के द्वारा ईव परमात्मा सृष्टि पाया तो समझ में आई कि ब्रह्मा के द्वारा शिव परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी। लेकिन नो भी कौन ही बेरा था कौन सी सृष्टि की रचना करी? या सृष्टि है इसी बूंदी, इसकी रचना तो कौन ही करी। जो आज हालात सृष्टि के हो रहे हैं, कलयुग के अंत में सारी आत्मा त्राही त्राही करे हैं, इतनी दुखी है, इतनी परेशान है, सबकी हालत खराब है। तो इसी सृष्टि भगवान ने कोनी रची। परमात्मा ईव आया है तो ईव जो है परमात्मा, देखो ये तीन सूक्ष्म देवता उसने रचे, तीनों तो अलग अलग काम दिए, एक के द्वारा स्थापना, दूसरे के द्वारा पालना, तीसरे के द्वारा विनाश। ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीन देवता सूक्ष्म देवता जो है, ये आपने आज सही तरीके से जिन हम एक भगवान न माने बैठे थे कि ये सारे भगवान हैं, मंदिर में जो भी मूर्ति है वह सारे भगवान हैं, जिन हम सारे भगवान माने बैठे थे। लेकिन असली चीज का आज पता लग गया कि परमात्मा तो वो है जिसका अपना शरीर भी कोनी, वो तो आवा है इस दुनिया में, उतरे है वो, जिसका अवतरण दिखाया है, जिसका जन्म नहीं दिखाया। सुना है ना आपने? उसका गर्भ तो जन्म नहीं होता, वो उतरा है। तो इसमें उतरा, इसके द्वारा नई दुनिया की स्थापना करा है। नई दुनिया यानी परमात्मा ना के बताया, या दुनिया जो है, या दुनिया बदल के इसकी जगह नई दुनिया होगी। कौन सी नई दुनिया होगी? स्वर्ग धरती पावेगा। जीव के हो गया, यो नरक हो गया है ना, नरक। तो स्वर्ग धरती पाड़ता ही भगवान ने ये स्कूल खोले हैं जिनमें के पढ़ावे हमने परमात्मा ने, या पढ़ाई मरे ताई कि तुम शरीर नहीं, शरीर ना भूल जाओ, तुम आत्मा आए थे इस शरीर में, आत्मा थे, आत्माएं बन के जाना है। और थारे जो अंदर के संस्कार बिगड़ गए, जो हालात खराब हो गए, वह संस्कार अपने सुधारने हैं। तो ये सुधरेंगे क्यों करे? जप तप हवन यज्ञ करण ते तुम्हारे ना सुधरे, उपवास करण ते व्रत करण ते भी ना सुधरे। तो इनका एक का तरीका है सुधारण का, संस्कार सुधारण का एक का तरीका है उस परमात्मा ने याद रखो और उसकी बात सुनो।
और इसमें तो कुछ जोर भी को नहीं लागे। तो इस तन में परमात्मा आया, इसके मुख तो हमने ये ज्ञान सुनावा है जिसमें दिखाया ना, इसके 4 मुख दिखाए ब्रह्मा के, सुनिए ना 4 मुख। तो हम समझ नहीं पाए, भगवान ने एक एक चीज का रहस्य खोल के बताया और हमारा सारी समझ में भी आ गई, और किसी की हमारा समझ में भी कौन आए, किसी ने कुछ भी बताया है, सब कुछ कराया तो है, लेकिन दुर्गति होती गई आत्मा की, सारी कति बुरा हाल हो गया। लेकिन ये परमात्मा ऐसा ज्ञान दे है जो दुर्गति तक सदगति में ले जावे है। जय तब परमात्मा ने के कहा करते, हम गाया करते ना, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, अक हम सारे अंधेरे में पड़े, हाँ हे भगवान हमने ऐसा प्रकाश दिखा दे, हम सुख ते जी जावा है। ये तुम्हारा एक एक पल पल भारी हो रहा है संसार में, सांस लेना दुभर हो रहा है, एक एक आत्मा इसी बात का दे, कई कई दिन भूलिए कौन जाओ भीतर में इसी बैठ जा है, वह टेंशन हो जा है, फिर बीमारी हो जावे है। लेकिन आप और की सुनना है बंद कर दोगे, जब उसकी बात तम रस आ जाएगा तो, और भगवान इसी बात बता देगा, रोज 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 भीतर में चांदना हो जाए, यो प्रकाश मांगा था हमने। अब भीतर में जो अंधेरा हो रहा है, जो इतना बुरा हाल, इतने दुखी हो रहे हैं, अरे भगवान हमने ऐसा ज्ञान दे दे, ज्ञान तो क्यों है, प्रकाश हो जाए है, अंदर में चांदना हो जाए है, खुशी हो जाए है, जीना आ जाए हमने, वो ज्ञान भगवान दे के। तो इसके 4 मुख दिखाए ना, जिसका मतलब यानी और उसका शास्त्र दिखाए हाथ में, यानी परमात्मा ने जो ऐसा ज्ञान दिया जो सृष्टि के चारों तरफ सारी आत्माएं ने, क्योंकि सारे उसके बालक हैं, कोई भी रह क्यों ना जाए, इसके द्वारा हर एक आत्मा तक आक्यो ज्ञान दो, कोई मेरा बच्चा रह ना जा, कदे खाम खाए उलाना देवा कि भगवान धरती पाया हमने बेरा ना पटा। हाँ, इस वजह से 4 मुख दिखाए। फिर इसने क्या कहा, भागीरथ। भागीरथ का मतलब क्यों है, इस बात का भी कौन बेरा था, परमात्मा ना के सारी बात समझाई, नाम ने भी ना बेरा था, किसी ने भी कौन बेरा धरती पे। भागीरथ गंगा ले आया, क्या कहेंगे कौन सी गंगा ले आया, इसका भी ना बेरा। भागीरथ तो वो है जो भाग्यशाली रथ जिसमें खुद स्वयं परमपिता परमात्मा ने प्रवेश करा। और कौन सी गंगा ले आया, पानी की गंगा नहीं, या ज्ञान की गंगा, जिस ज्ञान की गंगा में स्नान करके आत्मा जो है पावन बना, और जब पावन बनेगी तो ही सुखी बनेगी। जब आत्मा पतित थी तो ही दुखी थी, और उसमें उसकी बातें न सुन सुन के इस ज्ञान न समझांगे, धारण करांगे, उसके राह पर चलेंगे, उसकी श्रीमत पर चलेंगे, उसने याद करांगे, तो धीरे 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 हमारी आत्मा में जो मैल भरा था वो साफ होगा भगवान की याद है, और फिर हमारी आत्मा पावन बनेगी तो अपने आप सुखी हो जाएगी है। क्यों, क्योंकि आत्मा कर्म श्रेष्ठ करने लग जाएगी। इब लग तो श्रेष्ठ कर्मा का बेरा कौन ही था, परमात्मा ने आके सिखाया तो बेरा पटा है। इब लग तो एक दूसरे की कह ली, सारा बोझ सिर पर धर लिया, वानू और पूरे दिन और एक दूसरे की याद कर करके, दूसरा का चिंतन कर करके, और तनु बताओ उसमें काम करेंगे तो वे श्रेष्ठ कर्म थोड़ी बनेंगे। तो भगवान की याद में करेंगे, जय तक सुना है कर्म, कर्म जो है कुशलता आवे है, योगता, योग कर्मशु कौशलम, यानी भगवान की याद हमारे कर्म श्रेष्ठ बन जा है, बहुत बढ़िया बन जा है, तो हम सुखी हो जावा है। तो इसके द्वारा क्या करे है, भगवान नई दुनिया की रचना करे है। देखो 60 साल की उम्र थी इनकी, बहुत अनुभवी है ये आत्मा, जिन्हें बहुत भक्ति करी है, इतनी भक्ति करी, नोंदा भक्ति, यानी तड़का ही है ना, सारे पूजा पाठ जब तक संपन्न नहीं हो लेती, बहुत सही तरीके से, जब लग है ना घर में कोई पानी भी नहीं पिया करता, इतनी नोंदा भक्ति, नारायण के भक्त थे ये है। और देखो उस ये के थे हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, 60 साल की उम्र थी, बाल बच्चे आले थे है। और लेकिन परमात्मा जब इनमें प्रवेश करा तो उसके बाद जो है ये गुरु की सभा में बैठे थे, जब परमात्मा ने इनमें प्रवेश करा, इन 12 गुरु करे थे, एक के बाद एक, एक के बाद 12 गुरु बनाए हैं ब्रह्मानंद। लेकिन संतुष्टि कौन नहीं हुई इनने, इब एक गुरु कर लिया, जैसे भगवान की प्राप्ति ना हुई, और जो चीज जाना चाहे आत्मा वह नहीं समझ पावे, तो फिर दूसरा गुरु करना पड़े, फिर तीसरा गुरु, इस तरह बारी बारी न 12 गुरु बनाए
लेकिन फिर भी संतुष्टि ना हुई तो गुरु की सभा में बैठे ये गुरु का बुलावा काल का बुलावा समझा करते। ये आपा देखो खुद भगवान की बात सुनने लाग रहे, हम उठ के चले जावा तो देखो हम इतना अपमान करने लाग रहे हैं उस परम पिता परमात्मा का। अब देखो उसकी समझण का, उसकी बात सुनन का, अरे हम देखो और बात हम इतना ध्यान दे रखा, लेकिन भगवान आया है हमारी खातिर है। अरे भी वहां उसने छोड़ के जावा तो हमारा जैसा निर्भाग तो कोई भी को नहीं होगा है। तो देखो ये अपमान समझा कर दे गुरु का भी है, तो उसकी सभा मत कदे उठ के नहीं जा करते। लेकिन परमात्मा ने प्रवेश कराया तो ये उठ के कमरे में चले गए तो सारे घर वाला ना हैरत मानी थी आखिर कदे भी ना उठा करते, आज किस तरह उठ के चले गए। लेकिन कमरे में गए तो पूरा कमरा एकदम लाल लाल प्रकाश का, क्योंकि इतना तेज था है। परम पिता परमात्मा ने न प्रवेश करा, उसने अपना असली रूप दिखाया इन ताई आके उसने बताया, उनके मुख तो उच्चारा निजानंद स्वरूपम शिवो अहम ज्ञान स्वरूपम शिवो अहम आनंद स्वरूपम शिवो अहम शिवोम। अज्ञान स्वरूप मैं शिव हूँ असली परमात्मा। इनका कुछ समझ में ना आई। इन बाद में गुरु ने पूछा क्यों क्या चमत्कार था, आपने कुछ दिखा? गुरु ने बोला नहीं ये तो कोई और शक्ति है। फिर इनका इतना नशा चढ़ गया, हीरे जवाहरात का जो व्यापारी था उसने है ना उस ईश्वरीय नशा इतना हो गया, अब वो हीरे भी न पत्थर लागण लगे। फिर उसने असली प्राप्ति जो है उस टाइम परमात्मा की याद, उसके परमात्मा ने सारी इन साक्षात्कार करवा दिए। अब नई दुनिया आवेगी और उस नई दुनिया में के हैं महाराजा महारानी होंगे और बहुत बढ़िया दुनिया, सोने की दुनिया, उन सारी चीज दिखा दी। और इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। ये बनावा नहीं इतने मंजिल के घर, ताश के पत्ते का जो यूं आवेंगे गद्दा गद सारे खत्म हो जाएंगे, तो सारा विनाश भी दिखा दिया। फिर इस नवैराग्य आ गया इस दुनिया तक आगे भी इसमें कुछ नहीं धरा, यो विनाशी धन है, इसका पीछे क्यों टाइम खराब करा, सारी एनर्जी सारा टाइम क्यों खत्म करा है। जब परमात्मा गारंटी ले है 21 जन्मा के 21 जन्मा तो इतना दुख भी ना हो, इतनी जो है धन धान और कुछ हर चीज की प्राप्ति, सोने के महल होंगे, सारा दिखा दिया उसने उस टाइम। तो उसका इतना नशा चढ़ गया बस फिर इस दुनिया का निमुड़ के भी नहीं देखा, वो हीरे भी पत्थर लागन लागे। उसने देखा कि जो पाना था वो पा गया, असली प्राप्ति यह है। और हम देख क्या कर गला टाइम खराब करने लाग रहे, टाइम तो सारा जाए लिया भगवान ना आए, 90 साल हो गए, 100 साल का सारा संगम युग है यो। तो परमात्मा ने इसके द्वारा यो ज्ञान सुनाया, तो यह नई दुनिया की रचना नू रचा है। जिस दुनिया में जानता हम या पढ़ाई पढ़ा हाँ, भगवान ने याद करा हाँ, उसकी बात सुना हाँ, उसके राह पर चला हाँ, तो धीरे धीरे हमारी आत्मा का अंदर तक परिवर्तन या तपस्या आत्मा ने करनी है। और देखो यो असली व्रत है, अकाम बुरा ना बोला, बुरा ना सुना, बुरा ना देखा है, यो असली सत्संग है, यो भगवान का ज्ञान है। वो ज्योति बिंदु निराकार परमात्मा ही बारह है, इसके तंत्र ज्ञान सुनावे है और हमने मनुष्य तो देवता बनावे है। यो असली भागीरथ है जिसमें प्रवेश करके परमात्मा ने हमारे ताई ये इतनी ऊंची ऊंची इतनी बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बात सुनाई। इसके द्वारा पालना करे है सृष्टि की है, इसके द्वारा स्थापना करा है, इसके द्वारा पालना करा है और उसके द्वारा विनाश करा है। यानी यह दुनिया ही खत्म होने हो रही है और नई दुनिया सृष्टि पावेगी। उसमें जानता ही हमने ये भगवान की बहुत बढ़िया बढ़िया बात है, रोज 1 घंटा नेम तो सुननी चाहिए। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी वो परम पिता परमात्मा जो हमने इतना दे देगा, इतना दे देगा, आत्मा पर हाय हाय तब वाह वाह करेगी। अब देख असली परमात्मा ईव मिला, यो अनुभव है हमारा, नू थोड़ी कवा हम परमात्मा की सुना हाँ रोज, तो वह चीज आपने बतावा हमने सुनी, तो वह आपने यो परमात्मा का ज्ञान है। आप इसने छोड़ियो ना, डेली 1 घंटा 24 में 1 घंटा आप टाइम काट के जरूर सुनो। अच्छा, ओम शांति।